गांधी मैडम का अपने प्रिंसिपल का जब नाम लिया कि 20% कमीशन वो भी खा रहे हैं, तो उन्होंने बच्चे रुकवा दिए। ये राज का लड़का है जो 20% कमीशन खाता है, उन्हीं का लड़का है ये। हमें ना जून के पैसे दिए गए अब तक, ना जुलाई की फीस दी गई और पेरेंट्स से ले ली गई है। मीरा मॉडल स्कूल शक के दायरे में है। दिल्ली के मीरा मॉडल स्कूल से सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जनकपुरी में प्राइवेट मीरा मॉडल स्कूल के छात्रों को स्कूल की वैनों में लाने वाले ड्राइवरों का मीरा मॉडल स्कूल पर फूटा गुस्सा। आपको बता दें, आज इन ड्राइवरों ने स्कूल के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा, कई महीनों से ड्राइवरों को परेशान किया जा रहा है। इनकी वैनों में जितने बच्चे होते हैं और इन बच्चों के पेरेंट्सों से फीस लेकर, इस फीस में से अपना किराया लेकर बाकी जितनी बचती है वो स्कूल को जाती है। लेकिन कई महीनों से स्कूल हम पर दबाव बना रहा है कि सैलरी में से तुम्हें 20% देना होगा। बता दें, इस पूरे सिस्टम में खेलने वाला, ड्राइवरों से पैसा वसूलने वाला राज है। ये राज भी ड्राइवर ही है, लेकिन आज इस राज को स्कूल के अंदर कुर्सी दे दी गई और उसके बाद ये अपनी दादागिरी दिखाने लगा। जब रिपोर्टर भारत के पास ये खबर पहुंची तो रिपोर्टर भारत की टीम मौके पर पहुंची। वैनों के ड्राइवरों की मुंह जवानी सुनिए। ये ना तो अंदर से कॉन्ट्रैक्टर है, ना ये अथराइज है। ये अंदर जो मीरा मॉडल का स्टाफ है, स्कूल का जो मैनेजमेंट है अंदर, उसके कहने पे अंदर बिठाया गया है। इसका अंदर एक टेबल भी लगा हुआ है, उसका एक बार कोड भी पड़ा अंदर, जिसमें फीस सबमिट होती है। वो फीस जाती है इनके पर्सनल अकाउंट में, इनकी मिसेस के अकाउंट में। अब इस चीज़ से हमें प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, हमारी गाड़ी खुद की है, हमारे ड्राइवर खुद के हैं, हम जो गाड़ियाँ चला रहे हैं उसकी जो मेंटेनेंस है या कोई भी लेन देन है वो सब हम खुद करते हैं। उसका कोई लेना देना नहीं है, ना स्कूल का हमारे से कोई लेन देन है। हमने हड़ताल इसलिए की है, पिछले 4 महीने से हमें लारों में लगाया हुआ था, आपके साथ आज समझौता करते हैं, आपके साथ कल समझौता करते हैं। ये जो स्टार्टिंग हुई थी ये 1 अप्रैल से हुई थी। 1 अप्रैल हमारा पूरा चला गया। मई में होते हैं विदिन 12 to 13 डेज। उसमें हमें कहा गया कि जून में हम आपके साथ एडजस्टमेंट कर लेंगे। जून की भी जो फीस आई है वो भी स्कूल के अंदर है, जो जुलाई की फीस आई है वो भी स्कूल के अंदर है। अभी 2 महीने की हमें फीस नहीं दी गई, इसलिए अब पानी सर से ऊपर हो गया है। तो हमें इसके लिए सब भाइयों के साथ सहयोग करके हम हड़ताल पे बैठे हुए आज। नमस्कार, मैं राकेश चोपड़ा, स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन दिल्ली प्रदेश से उपाध्यक्ष। हमारे साथियों की कोई प्रॉब्लम थी जिसके लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। इनका मैसेज आया मेरे पास कि हमारे स्कूल में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो इनकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए आए। पता लगा कि स्कूल के अंदर से कि स्कूल ने कोई एक ट्रांसपोर्टर कॉन्ट्रैक्ट दे दिया किसी आदमी को, और वो भी वैन चालक इनके बीच का ही, राज अरोड़ा नाम है उस आदमी का। उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है स्कूल ने, और वो स्कूल के अंदर से सारे जो कलेक्शन थी नर्सरी विंग की, केजी और नर्सरी की, वो कलेक्ट कर रहा था स्कूल के नाम से अपने मिसेज के अकाउंट पे, कोई स्कूल के उससे नहीं। ये प्राइवेट तो इनसे बोला कि मुझे 20% कमीशन चाहिए, पर चाइल्ड 20% कमीशन चाहिए। हम पूछना चाहते हैं कि स्कूल मैनेजमेंट को किसने अधिकार दिया है कि स्कूल कैब चालकों से कमीशन ली जाए। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। स्कूल ट्रांसपोर्ट एकता यूनियन कैब चालक भाइयों के साथ थी, है और रहेगी। मैं दीपक भारद्वाज, मीरा मॉडल स्कूल कैब वैन एसोसिएशन का सचिव, और ये हमारे प्रधान जी। हम यहाँ पिछले 20 से 25 सालों से ऊपर हो गए हम सबको यहाँ पे काम करते हुए, और बिना किसी दिक्कत परेशानी के हम सब काम करते आए हैं। इस बारे में हमारी आज तक कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कंप्लेंट नहीं हुई है। और इस बार क्या हुआ कि मार्च महीने में जैसे न्यू एडमिशन होते हैं, तो उस टाइम हमें स्कूल से बोला गया राज जी को आगे करके कि सारे बच्चे नोट करते हैं और हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट बराबर करेंगे, और हम हमेशा से ऐसे करते आ रहे थे सब भाई मिलकर। मगर इस बार जब सारा काम न्यू एडमिशन का खत्म होने के बाद राज कहता हमसे कि मैडम कह रही है कि सारे बच्चे मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, और फीस अब से स्कूल में जमा होगी, जो हम खुद लेते थे पैसे पेरेंट्स से, तो अब से स्कूल में जमा होगी और आपको 20% काट के दी जाएगी। हमें उस टाइम बोला गया, जो हम किसी फंसा के रखा गया, एक तरह से हमें अंधेरे में रख के ये काम किया गया कि एक बार न्यू एडमिशन का काम खत्म हो गया, उसके बाद ये कदम उठाया गया। उसके बाद हमने जिस भी बंदे ने इस चीज का विरोध किया उसको धमकाया गया, बोला कि तेरे को हम यहाँ से आउट कर देंगे, उसके बदले में दूसरे बंदे को हम बच्चे दे देंगे, अपनी गाड़ियों से बच्चे ले जाएंगे इधर उधर। क्या बच्चों को लेके आ रहे हो?
आज हम हड़ताल पे हैं, और हमसे उन्होंने जूनियर विंग सिर्फ नर्सरी केजी की हड़ताल पे हैं, क्योंकि अभी तक हमसे ये नर्सरी केजी के साथ किया जा रहा था। मगर अब हमने हड़ताल इस वजह से की है क्योंकि वो बड़े बच्चों के लिए भी हमसे कह रहे हैं, हमको सुनने में आया कि बड़े बच्चों की भी 25% कमीशन ली जाएगी। हमें जून महीने की फीस अब तक नहीं दी गई है और वो कह रहा है कि जून के नहीं देंगे। वो स्कूल से कॉन्ट्रैक्टर बना हुआ है स्कूल का एक तरह का, और हमें ना जून के पैसे दिए गए अब तक, ना जुलाई की फीस दी गई और पेरेंट्स से ले ली गई है फीसें। मेरे बच्चे भी मीरा मॉडल में पढ़ते हैं और बाकियों के भी हमारे अभी बच्चे जाते हैं मीरा मॉडल कैब से। तो पहले जो सिस्टम यही था कि कैब ऑपरेटर जो थे वो अपना पैसा खुद लेते थे, मगर अभी ये पिछले साल से, ये अप्रैल से, नए सेशन से ये ऐसा सिस्टम बनाया गया कि इनके ऊपर दबाव बनाया गया कि या तो आप हमारी शर्तें मान लो, नहीं तो हम आपको यहाँ से हटा देंगे। मोनू है, मेरी मीरा मॉडल स्कूल में कैब चलती है और मेरे मीरा मॉडल स्कूल में जब हमारी प्रिंसिपल नर्सरी की जो प्रिंसिपल है उनसे बात हुई थी तो उनको हमने कहा था कि राज हमसे 20% कमीशन मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि राज नहीं मांग रहा, स्कूल मैनेजमेंट को 20% कमीशन देनी पड़ेगी आप लोगों को। आप अगर स्कूल में कैब चला रहे हैं तो आपको 20% कमीशन स्कूल मैनेजमेंट को देनी पड़ेगी। तो हमने इसका विरोध किया था, हम सारे स्कूल वाले कैब वाले इकट्ठे हो गए, हम अंदर गए थे और हमने प्रिंसिपल मैम को बोला कि हमें 20% कमीशन क्यों दें। कह रहे नहीं जी, वो आपको देनी पड़ेगी क्योंकि वो स्कूल मैनेजमेंट वाले ही कमीशन ले रहे हैं। कौन है प्रिंसिपल? जो मीरा नर्सरी के नेहा गुप्ता मैम है, नेहा गांधी मैम, उनसे बात हुई थी। हमारे स्कूल सब स्कूल कैब वाले हम इकट्ठे होकर गए थे स्कूल के अंदर और उसके बाद हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें लारा दे दिया गया कि कोई बात नहीं, हम इस बारे में डिस्कशन करके बताएंगे आपको। और हमें ये भी नहीं बताया गया था कि हम जैसे हम अप्रैल में रूट करेंगे तो हमें मई में पैसे मिलेंगे, कि 40 दिन बाद पैसे मिलेंगे, जबकि हमारे रेगुलर पैसे हमें 10 तारीख को ही मिल जाते थे। आज हमें शाम तक, इवनिंग तक पैसे नहीं मिले। जो हमारे जून एंड जुलाई के पैसे रोके गए हैं और जो 20% हमारे जो अनऑथराइज पैसे रोके गए हैं, 20% जो कमीशन काटी गई है, अगर हमें नहीं मिलेगी तो हम ये हड़ताल को जारी रखेंगे। और अब हमने जूनियर विंग्स में की है, हम बड़े चाइल्ड्स में भी कैब नहीं भेजेंगे अपनी। सर वो राज तो सर आया था मॉर्निंग में और चला गया। थाने में कंप्लेंट करी है हमने, इसलिए रिटर्न कंप्लेंट हमने थाने में भी करी है कि हमें कच्ची रसीदों पे पैसे लिए जा रहे हैं, पेरेंट्स से पैसे लिए जा रहे हैं और हमें पेरेंट्स को कच्ची रसीद दी जा रही है। FIR करवाने जा रहे हैं हम थाने में। से 5वीं क्लास की जो छुट्टी होती थी, हम अंदर से लेके आते थे बच्चे, वो हमें गेट रोक दिया गया। कहते हैं कि आप एक एक करके अंदर लेके जाओ। एक एक कैब वाला अगर अंदर जाएगा तो कितने बजे बच्चे बाहर लेके आएगा? 3 बजे बच्चे बाहर लेके आएगा, 5 बजे बच्चे को घर छोड़ेगा। कह रहे हैं कि राज वाला ने, मतलब जो राज था उसने अंदर जाकर रूल बनवा दिया कि दो कैब वाले को अंदर भेजो सिर्फ। उसके बाद रिपोर्टर भारत की टीम ने मीरा मॉडल स्कूल के प्रिंसिपल से फोन पर बात की, तो क्या कहा आप ये भी सुनिए। क्या कहना चाहती हूँ मैं, ये लोग आप पे आपके स्कूल पे आरोप लगा रहे हैं, तो उस पे आपका क्या कहना है? मैं सिर्फ ये, मेरा ये कहना है कि ये गलत आरोप लगा रहे हैं। स्कूल इन चीजों में इन्वॉल्व ही नहीं है। इनको हमने एक बंदा दिया था संभालने के लिए ताकि हमारे बच्चों की सेफ्टी रहे और एक सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहे बात करने के लिए। ये लोग उस बंदे से जेलस होते हैं और ये उस बंदे को काम रिपोर्ट नहीं करना चाहते, तभी ये सारा हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। स्कूल इसमें इन्वॉल्व कहीं नहीं है, पेरेंट के साथ अपनी डायरेक्ट डीलिंग करते हैं। हम चाहते थे कि थोड़ा डिसिप्लिन बने और हम ट्रैक कर सकें बच्चों का आना जाना। ठीक, सीधी सी बात है, ये आरोप गलत लगा रहे हैं और इनके साथ, और ये आरोप किस वजह से लगा सकते हैं? ये इतना बच्चा तो मीरा मॉडल का लेकर आ रहे हैं, इतना बिजनेस तो इनको हमारा फॉर्मल स्कूल दे रहा है। ये आरोप तब लगाए ना जब हमने इनसे इनकी रोजी रोटी छीनी हो। रिपोर्टर भारत कभी एक पक्ष की बात नहीं करता, बल्कि दोनों पक्षों की बात आमने सामने लाता है और आप सबने प्रिंसिपल की बात सुन ही ली। रिपोर्टर भारत की टीम ने जब स्कूल के किसी एक पर्सन को अपनी बात कहने के लिए कहा तो अपनी बात रखने के लिए कोई नहीं आया। प्रिंसिपल ने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई वैन का ड्राइवर आया ही नहीं, जबकि ये ड्राइवर क्या बोल रहे हैं देखिए इस रिपोर्ट। नेहा गांधी मैडम के पिछले हफ्ते मैं भी गया था अंदर बात करने के लिए। मैंने उनसे बोला था, मैडम जब आप हमसे 20% कमीशन ले रहे हो, जून की फीस आपने हमारी ले ली है, तो हमें बच्चे डिस्ट्रीब्यूट क्यों नहीं करे? अभी तक हम 2-2 बच्चे मिल लेकर आ रहे हैं और आपको पैसे भी पूरे दे रहे हैं। स्कूल पेरेंट्स डायरेक्ट आपको फीस जमा कर रहा है, तो आप पैसे भी मांग रहे हो, बच्चे भी नहीं दे रहे। तो ये कब तक? ये तो हम नहीं कर पाएंगे ऐसे, तो ना हमें फीस मिले और ना हम कैसे बच्चे ला पाएंगे ऐसे। तो ये हमारे साथ नाजायज हुआ है और हो रहा है।
क्या बोला मैडम ने बोला मैं कैप्टन सर से बात करूंगी, जो जसवंत सर है उनसे बात करती हूँ, मीटिंग रखवाती हूँ, लेकिन अब आज तक कोई मीटिंग उन्होंने नहीं रखवाई है नेहा मैडम ने। जो नेहा गांधी का आपने नाम दिया, नेहा गांधी मैडम का आपने प्रिंसिपल का जब नाम लिया कि 20% कमीशन वो भी खा रहे हैं, तो उन्होंने बच्चे रुकवा दिए। ये राज का लड़का है, हाँ जी, जो 20% कमीशन खाता है उन्हीं का लड़का है। और हमारे को अब रोक दिया गया बड़े बच्चे लेने के लिए भी। जिस राज पर प्रतिशत लेने के आरोप लगाए जा रहे, रिपोर्टर भारत ने इससे भी बातचीत की तो माइक को साइड हटाने लगे। आरोप लगाएगा उसका आप जवाब दे दीजिए, आप परसेंटेज मांग रहे हो इनके सर। इससे आप सभी को क्या समझ में आ रहा है? ये वो राज है जो स्कूल और वैनों के बीच का सातिर है। इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।